औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने आपको बताना है शबान का 23 रोज़ा। 23 रोज़े का क्या अजर होगा जो शबान का 23 रोज़ा रखेगा, तो अल्लाह के यहाँ उसका अजर क्या होगा, उसको क्या फजीलत इस दुनिया के ऊपर मिलेगी और आखिरत में उसको क्या अजर मिलने वाला है। हर शख्स की यही ख्वाहिश होती है कि जब वो इस दुनिया से जाए, कब्र में जाए और कब्र से निकले तो सीधा वो जन्नत में जाए। तो जन्नत में ऐसे तो नहीं चले जाएगा, कोई चीज़ को उससे साथ लेकर जाएगी ना जन्नत, वो जन्नत है कि उधर चले जाए। तो हर आदमी यही सोचता है कि जब हम कब्र से निकलेंगे तो हमें जन्नत में कौन सी चीज़ लेकर जाएगी। तो आज हमने वो आपको अमल बताना है कि वो कौन सा अमल है जिस जब हम कब्र से निकलेंगे और वो हमें अमल जन्नत की तरफ लेकर चला जाएगा। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स भी शबान का 23 रोज़ा रखेगा तो जब वो इस दुनिया से चला जाएगा, कब्र से जब वो निकलेगा तो अल्लाह उसे एक नूर की सवारी अता करेगा। उस सवारी के ऊपर वो सवार होकर जन्नत की तरफ चले जाएगा और वो सवारी उसको जन्नत में लेकर जाएगी। तो ये कितना अजर है, कितना रोज़ा 23 रोज़ा रखने का, यानी सिर्फ 23 रोज़े रखने हैं और उसको क्या मिलेगी। शबान के 23 रोज़े रखने हैं उस शख्स ने, कोई भी हो, तो उसको अल्लाह ये नूर की सवारी अता करेगा। जब वो इस दुनिया से जाएगा, कब्र से जब निकलेगा तो उसके लिए एक नूर की सवारी होगी जिसके ऊपर वो सवार होगा और वो सवारी उसको जन्नत की तरफ लेकर चले जाएगी। तो ये तो बहुत बड़ा खुदा की तरफ से अजर है। तो हमें चाहिए कि हम शबान के रोज़े रखें। जब हम शबान का रोज़े रखेंगे तो हम इस दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी। तो ये फ़ज़ाइल हमें सवाब उस वक्त ये हमें मुस्तहब अमल का मिलेगा जब हम अपने वाजिबात अदा करेंगे। अगर हमने रोज़े रखने शबान के मुस्तहब रोज़े रखने हैं तो हमें पहले फिर और रमज़ान के जो वाजिब हमारे रोज़े हमने वो अदा करने हैं। अगर वाजिबात में से हमारे कुछ क़ज़ा है तो हमने पहले वो क़ज़ा अदा करने, फिर उसके बाद हम ये मुस्तहब रखेंगे तो हमें इनका अजर बहुत मिलेगा। अगर जो शख्स भी रमज़ान का रोज़े वाजिब नहीं रखेगा, सिर्फ फ़कत शबान का रोज़े रख ले और वाजिब रोज़े नहीं रखता, तो उसको ये सोच लेना चाहिए जब हमने अपने वाजिब को क़ज़ा कर दिया है तो हमें मुस्तहब का अजर नहीं मिलेगा जब तक हम पहले वो वाजिब अदा ना कर लें। जैसे ही हम अपने वाजिबात अदा कर लेंगे तो हमें फिर मुस्तहब का सवाब भी मिल जाएगा। तो कोशिश यही इंसान को करनी चाहिए कि इंसान को पहले अपने वाजिबात अदा करने होंगे। वाजिबात कैसे अदा करने हैं, जो अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर वाजिब है, जिस तरह 5 वक्त की नमाज है, रोज़ा है, ज़कात, ये चीज़ें जो हमारे ऊपर वाजिब है हमने वो अदा करनी है। उसके बाद हम अगर ये शबान के फिर रोज़े रखेंगे जो और इसके अलावा जितने भी फ़ज़ाइल हैं मुस्तहब अमल का, हम वो अमल करेंगे तो हमें इसका अजर फ़ौरन मिलेगा। अगर हमने वो वाजिब अदा नहीं किया गया तो फिर हमें ये मुस्तहब अमल का सवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि पहली शर्त है जिसकी नमाज कबूल, नमाज से क्या मतलब कि नमाज एक वाजिब है, जब वाजिब अमल अदा होगा तो फिर हमें ये मुस्तहब का भी सवाब मिलेगा। तो अल्लाह हमें शबान के ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।